हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर विकास मैथ्स क्लिनिक में। बच्चों 4-5 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा वेदर भी प्रॉब्लम था और थोड़ी में हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, तो सॉरी उसके लिए। बच्चों आज जो बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो भी अपना मॉडलेस इनइक्वालिटी का पार्ट है। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर करा के दिखाऊंगा। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दूंगा। बच्चों आप सॉल्व करेंगे, अगर उसके बाद डिफिकल्टीज होगा तो आप मेरे जरूर पूछेंगे। बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे बच्चे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहे होंगे तो जरूर लाइक करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मॉडलेस इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों अगर मान लो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इनको थोड़ा ध्यान देंगे। तो बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर अपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप मैंने इक्वल टू साइन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू की जगह पर आपको इक्वलिटी भी दिया जा सकता है, हो सकता है लेस देन दिया जाए या ग्रेटर देन दिया जाए, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने 2 मॉड यूज किया, हो सकता है मैं 3 मॉड यूज करूँ, ठीक है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आपका सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में भी दिया गया हो और आप जो बच्चे जनरली की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या करना चाहिए, पहले आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा इंटरवल डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं यहां पर कितने केसेस बनाऊं, कितने केसेस बनेंगे। तो सर कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कितने केसेस बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी यहां पर मॉड के अंदर जो भी नंबर दिया गया है, यहां कितने मॉड है, 2 मॉड है, एक मॉड ये दूसरा मॉड ये। तो मॉड के अंदर जो भी दिया गया है पहले आप उनको इक्वेट कर ले 0 के साथ। इक्वेट किया, वेरी गुड सर। तो सर अगर आप इक्वेट कर रहे हो 0 के साथ तो x + 1 = 0, तो आपका मिल रहा है x = -1 और यहां से x = x - 2 = 0, तो यहां से मिलेगा आपका x = 2। तो भाई आपको यहां से मालूम पड़ रहा है भाई अपना जो फंक्शन जो डिफाइन होगा, मेरा मॉड जो डिफाइन होगा वो -1 और 2 पे डिफाइन होगा। ओके, अब मैं -1 और 2 पे मैं मॉड को डिफाइन करूंगा। तो चलो ध्यान देते हैं, तो इनको पहले मैं डिफाइन करता हूं मॉड को। तो भाई जरा बताओ कि पहला पॉइंट में अगर मैं देखूं कि मॉड x + 1 को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि पहले अपने को केसेस निकालने हैं कि कितने केस बनेंगे। ओके, तो मॉड x + 1 को बच्चों को मैं पहले डिफाइन करूं तो मैंने क्या किया, आपको पता है बचपन से पढ़ते आए हो भाई, मॉड x को डिफाइन करना है तो मॉड x का 2 वैल्यू होगा, एक आपका x होगा दूसरा -x होगा। x तब कहलाएगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, -x तब कहलाएगा बच्चों जब x की वैल्यू <0। ओके, तो भाई इनको मद्देनजर रखते हुए यहां पर अगर मैं डिफाइन करूं इनको, तो आप यहां बोलोगे कि सर x की वैल्यू अगर -1 से अगर ग्रेटर हो तो उस केस में ये अपना पॉजिटिव मिलेगा, यस सर। अगर मैं यहां बोलूं x की वैल्यू अगर -1 से अगर छोटी है तो उस केस में मॉड जो होगा वो नेगेटिव खुलेगा। ओके, दूसरा भाई इनको डिफाइन करना है, इनको अगर मैं डिफाइन करूं यहां पर तो आप बोलोगे मॉड x - 2, अगर यहां पर कि अगर x की वैल्यू अगर 2 से अगर ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा या उसके इक्वल, तो उस टाइम पर जो मॉड मिलेगा वो पॉजिटिव खुलेगा। अगर उससे छोटा होता है तो x <, 2, तो उस टाइम पर मॉड जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। बच्चों यहां तक कोई तकलीफ वाली बात किसी को भी नहीं है। अब जरा ध्यान देना, अब भाई कैसे पता चले सर कितने केसेस बनाया जाएंगे जा सकते हैं यहां पर। तो सर यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 4 आपके बन रहे हैं, बट इनको भाई केसेस कितने होंगे। तो केसेस में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केस बनाने के लिए हम लोग यहां पर इंटरवल को डिवाइड करते हैं। पहले जो भी नंबर आया आपका उस नंबर को आप यहां पर पुट करें, -1 है 2 है। ओके, तो इधर -∞, इधर इन्फिनिटी, एक साइड में बोलता हूं -1, एक साइड मैंने बोला 2, -1 बोला और 2 बोला। अब सर पहला बंदा क्या बोल रहा है कि अगर -1 से अगर ज्यादा हो और उसके इक्वल हो तो उस टाइम पर ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो -1 से ज्यादा इसके इक्वल, मतलब इधर का पार्ट अगर मैं चलूं, इक्वल टू साइन दिया हुआ है तो इधर ग्रेटर। उसी का भाई दूसरा भाई क्या बोल रहा है कि -1 से छोटे के लिए मतलब वो किधर जाएगा भाई, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से छोटी होनी चाहिए। तो -1 से छोटी वाली बात कर रहे हैं, तो -1 से छोटा। अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको जो यहां पर इंटरवल डिवाइड करना है कि कौन कौन से इंटरवल में अपने को फंक्शन डिफाइन करना है। ओके, अब ये बोल रहा है आपका x का जो वैल्यू वो 2 से ग्रेटर हो, तो भाई 2 से ग्रेटर इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो 2 से ग्रेटर इधर चलेगा। तो 2 से ग्रेटर हो तो क्लोज इंटरवल 2 से ग्रेटर, और 2 से छोटा अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई 2 से छोटा, तो ये वाला पार्ट है। अब भाई अब मैं यहां पे देखो इन ब्लैक और ब्लू में अपना कॉमन इंटरवल क्या क्या हो रहा है। तो आप सर ध्यान देंगे जरा कि कॉमन इंटरवल अपना क्या क्या होगा। एक सर देखो, जब मैं ये ब्लू और ब्लैक यहां ओवरलैप हो रहा है आपस में, तो भाई अगर मैं यहां से कट करता हूं तो मेरा एक इंटरवल ये बन रहा है,
इन दो की बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो आप बोलोगे सर x अगर जब 2 से जब ज्यादा हो तो उस केस में जब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक केस मेरा वो बनेगा। दूसरा केस सर, अब देखो इन लाइन में और इसमें, इन दोनों लाइनों में देखो जरा आप क्या कॉमन दिख रहा, तो आप बोलोगे सर ये एक डार्क है और ये वाला। सर यहां पर जो नंबर है ये -1 नंबर है, ये जो नंबर है आपका 2 है, क्योंकि सर इन दो लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं और इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भाई आपका क्लोज है बट यहां पर ओपन है। अगर मैं कॉमन की अगर बात करूं तो यहां पर 2 पे मेरा ओपन इंटरवल रहेगा, 2 पे मेरा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अपना क्लोज नहीं है, एक में ओपन है, एक में ओपन है, दूसरा में क्लोज है, ये कंटिन्यूस लाइन है इसलिए मैं इसको क्लोज कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्लोज है, ये आपका ओपन है, तो इसका मतलब अपना जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होगा बट 2 के इक्वल नहीं होगा, बट किससे बड़ा होगा? -1 से। अब देखो ये क्लोज है भाई, ये आपका क्लोज पॉइंट है, ये भी क्लोज पॉइंट है, तो दोनों में अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर मेरा -1 पर मेरा क्लोज इंटरवल आएगा। मतलब दूसरा केस मेरा बनेगा, अगर x अगर लाइक करता है मेरा -1 से 2 के बीच में, तो ये मेरा केस नंबर 2 कहलाएगा बच्चों। थर्ड केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, थर्ड केस जो होगा वो -1 से छोटा होगा, इन दोनों में ये देखो आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, तो यहां पर बात करूं तो यहां पर अपना क्या होगा भाई? ओपन इंटरवल होगा, तो मैं यहां बोलूंगा x जो होगा अगर मेरा -1 से अगर छोटा होगा तो ये मेरा कंडीशन है x इज लेस देन -1, यहां पर ओपन इंटरवल रहेगा। तो भाई अपने 3 केस बने। केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन -1 हो, तो बच्चों जो अपना फंक्शन जो डिफाइन होगा वो इनमें ही डिफाइन करना है, अपने को इनमें चेक करना है, x पहला -1 से छोटा हो। केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर x का जो वैल्यू हो -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा हूं। थर्ड केस जो है आपका बच्चों, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो ये। तो भाई इन 3 केस पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उनके बाद फिर तीनों का यूनियन लेंगे, जो मेरा फाइनल आएगा वो मेरा रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, तो चलिए आप ये पहले छाप लें, मैं इसको इरेज करता हूं और फिर हम लोग एक एक केस को पहले डिफाइन करते हैं और एक एक केस पे हम लोग पहले आंसर निकालते हैं क्या क्या आ रहा है। चलो अब सर भाई पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या है बेटा? केस नंबर 1 में जरा देखो, जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो, जब x का वैल्यू अगर -1 से छोटा हो, तो -1 से छोटा अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं, सपोज मैंने पुट कर लिया -2, क्या पुट कर लिया बच्चों? -2। जैसे मैं यहां पर -2 पुट करता हूं, -2 + 1, तो -2 + 1 जो कहलाएगा वो -1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? -1। और -1 जो नेगेटिव है, जिस तरह मॉड जब खुलेगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि मॉड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी अगर जाता है तो वो पॉजिटिव बनकर निकलता है। तो भाई अगर आपने पुट किया यहां पे x के प्लेस में -2, तो -2 + 1 इज -1। जैसे ही मॉड से बाहर निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, तो इसका मतलब सर ये जो मिलेगा आपका नेगेटिव मिलेगा। यस, ओके। x के प्लेस में मैं पुट कर रहा हूं कोई सा नंबर -1 से छोटा, सपोज मैंने पुट कर लिया -1 से छोटा -3 पुट किया, तो भाई -3 पुट किया या फिर -2 अगर पुट कर दो तो -2 इज -4 और मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा। तो -4 कब प्लस बनेगा? जब वो माइनस के साथ निकलता हो। ठीक है, तो भाई इस केस में भी क्या निकलेगा आपका? माइनस के साथ निकलेगा =4। उम्मीद करता हूं कि यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। ओके बच्चों, और वीडियो को जरूर लाइक करते जाए आप लोग। अब बच्चों -x + 1 प्लस इंटू माइनस x -2 = 4। जिस दिन भाई आप इनको ओपन करोगे तो -x -1 ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, -x और माइनस +2 = 4। अब भाई -x एंड -x -2x एंड -1 एंड +2 इज 1 = 4। बेटा इस 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो आपका मिल जाएगा 3। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या मिल रहा है मेरा? -3/2। अब आपको ये चेक करना है कि सर ये जो आपका जो आंसर आ रहा है x = -3/2, आपने जो जिस इंटरवल में डिफाइन किया फंक्शन को, क्या उसी इंटरवल में आ रहा है या उस इंटरवल से बाहर आ रहा है? अगर उसी इंटरवल में अगर आएगा तो वो मेरा आंसर का पार्ट होगा, अगर नहीं आएगा तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो सर देखो x = -3/2 जो होता है वो -1 से छोटा है, इसका मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं मेरा आंसर का पार्ट हो सकता है। ओके, तो केस नंबर 1 के लिए हम लोग आंसर क्या निकाले? x = -3/2। तो इनको मैं साइड में लिखता हूं, यहां पर केस नंबर 1 का जो आंसर आया वो मेरा आया x = -3/2। प्लीज आप ये छाप लें। ना हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे। ओके बच्चों, केस नंबर 2 देखेंगे बच्चों यहां पर कि केस नंबर 2 के लिए मैंने क्या डिफाइन किया है। अगर आपका x का वैल्यू अगर
-1 से लेकर अगर 2 के बीच में अगर लाइक कर रहा हो, -1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा हो, तो कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव ये डिसाइड करेगा ये, ठीक है। तो भाई देखो -1 से 2, अच्छा -1 से 2 के बीच में सर 0 तो आता होगा, अरे आता है भाई, -1 से 2 के बीच में 0 आता होगा, 0 पुट करो, 0 + 1 1, ओ माई गॉड, ये तो पॉजिटिव देने लगा, है ना। तो सर -1 से यहाँ तो इसका मतलब ये उस टाइम पर ये पॉजिटिव मिल रहा है, ओके। अब सर -1 से 2 के बीच कुछ भी पुट करो यहाँ पर, कुछ भी, सपोज मैंने 0 पुट किया, तो 0 - 2 इज माइनस, तो ये आउटपुट निकलेगा नेगेटिव के साथ निकलेगा, तो x - 2 मिलेगा भाई। तो x + 1 -x + 2 = 4, ये कैंसल, तो 1 + ये 3 = 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भाई केस नंबर 2 जो है वो मेरा इनवैलिड है, कि 3 जो होता है वो 4 के इक्वल नहीं होता है, तो केस नंबर 2 जो है वो मेरा वैलिड नहीं है। नाउ केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, तो केस नंबर 3 कैसे करेंगे, ध्यान दें। केस नंबर 3 के लिए सेम चीज, सेम प्रोसेस से करो। अगर x की वैल्यू अगर 2 से अगर ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, तो उस केस में ये भी पॉजिटिव मिलेगा, पुट करके देखो कुछ भी, 2 या 2 के इक्वल, है ना, 2 या 2 से ग्रेटर है। अगर आपने 3 पुट किया तो आउटपुट देखो 3 + 1 4, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, तो भाई ये पॉजिटिव मिलेगा। मैंने यहां पे पुट किया, वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, x - 2 = 4। कैसे पुट करना है पता है भाई, आप कोई वैल्यू लो, यहाँ पुट करके देखो, अगर वो क्या, यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर 2 लिया, तो 2 - 2 0, तो 0 पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका 0 निकल रहा है। 2 लिया तो पॉजिटिव है, तो मॉड आउटपुट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब यहाँ पर साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलने वाला, ओके। तो x + 1 + x - 2 = 4, x + x 2x, और 1 and -2 इज -1, 1 and -2 इज -1 बच्चों, ये इधर आएगा आपका = 4, 2x = 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू क्या आ गई भाई अपनी 5/2, तो मीन्स आपका केस नंबर 3 से जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका x = 5/2 आ रहा है, x से कितना आ रहा है आपका 5/2, ठीक है। तो भाई ओवरऑल मेरा आंसर का पार्ट जो होगा वो क्या होगा, अब पहले आप ये चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू आई है x = 5/2, तो गिवन इंटरवल जो आपने लिया है कि 2 से ग्रेटर, यस 2 से ग्रेटर, ये 2 से ग्रेटर का पार्ट है, x = 5/2 मतलब 2.5, ये जो वैल्यू है आपका वो x से ग्रेटर का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा आंसर वैलिड है। तो भाई अगर आपका फाइनल आंसर पूछा जाए तो भाई आंसर क्या आएगा, x = -3/2 एंड x = 5/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। x = 3/2 एंड x इज इक्वल टू -5/2, बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी अगर इक्वल टू कुछ भी प्रॉब्लम इक्वल टू दिया जाए या इनइक्वालिटी जरा प्रॉब्लम दिया जाए, ठीक है, आपको उसी तरह सॉल्व करना है। पहले आपको केसेस डिफाइन करना पड़ेंगे। केस डिफाइन करने के लिए पहले आपको मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन करो, डिफाइन करने के बाद उनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, और फिर आप वहां से देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो जो कॉमन आएगा वो उतने अपने केसेस बनेंगे, ठीक है। एक जैसे मैंने आपको एक ब्लैक लाइन बनाया था, एक ब्लू लाइन बनाया था, उन दोनों में मैंने कॉमन देखा कि मेरा कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, तो फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि 3 केस बनेंगे, और तीनों केस के लिए मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। और हमेशा ये याद रखना कि जो आप केस डिफाइन कर रहे हो उसी डोमेन में आपका आंसर आना चाहिए, अगर उसके बाहर जा रहा है तो आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा, ओके बच्चों। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप इससे सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी जा रहा है तो आप पूछें, ओके बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है, ये आपको 5 क्वेश्चंस दिया है, इस टाइप पे आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अगर कुछ डिफिकल्टी अगर जा रहा है तो आप कमेंट जरूर करें और मेरे से डाउट जरूर पूछें, ओके बच्चों। चलिए अब इसी में मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वल टू की जगह अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया, अगर लेस देन लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया, तो भाई कैसे सॉल्व करना है, तो भाई सारा प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा डिफर होगा और कुछ नहीं। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चों इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए जाए अगर आपको इनइक्वालिटी फॉर्म में, जहां इक्वल टू साइन नहीं है, आपका इनइक्वालिटी का फॉर्म दिया हुआ इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कैसे करना है, बिल्कुल मेथड से नंबर सेम है आपका, सेम चीज तरीके से करना है। पहले आपको इनको डिफाइन करना पड़ेगा, तो जो आपने डिफाइन किया था उसी तरह से डिफाइन करें आप। पहले मॉड x - 1 को पहले डिफाइन कर लें, देन आप डिसाइड करेंगे कितने केसेस बनेंगे, ओके। इनको डिफाइन करोगे तो आप यहां से क्या लिखोगे, तो यहां से अगर मैं डिफाइन करता हूं तो आप लिखोगे अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो उस टाइम पर ये पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये x की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो उस टाइम पर ये नेगेटिव मिलेगा। दूसरा केस मॉड x - 2 को डिफाइन करना है, तो अगर आप यहां बोलोगे कि अगर x की वैल्यू अगर 2 से अगर ग्रेटर हो तो भाई यहां पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर x की वैल्यू अगर 2 से अगर छोटा हो तो ये नेगेटिव मिलेगा।
तो यहां से आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद अब आपको यहां पे देखना भाई कितने केसेस बनेंगे, तो केसेस कितने बनेंगे उसके लिए आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा बच्चों। तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी, नंबर है आपका 1 एंड 2, तो 1 को प्लॉट किया, 2 को प्लॉट किया। अब भाई पहला केस क्या बोल रहा है, 1 से ग्रेटर एंड इसको इक्वल, तो 1 से ग्रेटर एंड इसको इक्वल मतलब क्लोज इधर जाएगा भाई। दूसरा बोल रहा है 1 से छोटा मतलब ओपन की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2 से ग्रेटर एंड उसके इक्वल मतलब 2 से ग्रेटर इसके इक्वल इधर आएगा भाई। 2 से छोटा मतलब ये आपका इधर जाएगा। तो भाई मैं आपको बोला था कि 2 डिफरेंट कलर का यूज करेंगे पेन तो आपको डिफिकल्टीज नहीं जाएगी, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर इधर जाएगा भाई, 2 से छोटा मतलब आपका ये वाला पार्ट आएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका कॉमन क्या है, तो कॉमन भैया आपका ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है। तो एक पार्ट आएगा आपका, क्योंकि ये क्लोज है और ये क्लोज है, मतलब एक पार्ट आएगा एक्स की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर हो उसके इक्वल हो, एक पार्ट ये। दूसरा भाई अगर मैं देखूं इनमें और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो ये लाइन कॉमन है, तो भैया एक बोल रहा है क्लोज, दूसरा बोल रहा है क्लोज, बट ये आपका ओपन है और ये आपका क्लोज है, ठीक है। तो भाई 2 पे आपका क्या रहेगा बच्चों, 2 पे आपका ओपन रहेगा क्योंकि एक ओपन है दूसरा क्लोज है, बट 1 पे तो भैया आपका क्लोज रहेगा क्योंकि ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपका 1 से छोटा वाला पार्ट है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, लेस देन 1, ठीक है। तो आपके 3 केस बन रहे हैं। केस कौन कौन सा, पहला केस आपका क्या है बच्चों, केस नंबर 1 इफ x जो हो 1 से छोटा हो। केस नंबर 2 अगर x का वैल्यू लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में। एंड केस नंबर 3 बनेगा आपका इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो ये 3 केस लेके आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम मेथड है भाई, कोई डिफरेंट नहीं है। केस नंबर 3 आपका होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो भाई पहले केस नंबर 1 को देखते हैं। पहले केस नंबर 1 से छोटा अगर होता है तो 1 से छोटे के लिए आपका ये क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। तो ये आपका नेगेटिव मिलेगा, x माइनस 1 नेगेटिव, और ये आपका क्या मिलेगा, ये भी आपका नेगेटिव मिलेगा 1 से छोटा के लिए। ओके, तो भाई ये भी नेगेटिव, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब भाई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सॉल्व किया, माइनस एक्स माइनस 2x एंड 1 प्लस 2 इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भैया ये इधर आएगा तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 सॉरी 4 माइनस 3 इज 1 एंड x की जो वैल्यू होगी है ना। अब मैं इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ इनइक्वालिटी को साइन को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2। x जो होगा -1/2 से छोटा या उसके इक्वल। ये क्या बोल रहा है आपका, x का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है आपका -2 से छोटा। ओके, तो भाई ये इसके अंदर में ही है, ये इसके 1 से छोटा मतलब यही ना कि -1 -2 से छोटा, ठीक है। तो भाई ये पार्ट आपके इसके अंदर का ही पार्ट है। जैसे आपका ये बोल रहा है कि भाई ये आपका 1 है, माइनस इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये आपका क्या बोला 1 से छोटा, और आपका आंसर जो क्या है -1/2 से छोटा। तो -1/2 तो भैया ऊपर में है, तो -1/2 से छोटा उसके इक्वल। तो भाई कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज x जो होगा -1/2 से छोटा होगा। यस, इसका मतलब वैलिड आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 1 का मैं आंसर यहां लिख देता हूं साइड में। केस नंबर 1 का मेरा आंसर जो आया वो आया x जो होगा वो -1/2 से छोटा होगा। ओके, नाउ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं भाई, केस नंबर 2 जहां पर x की वैल्यू जो लाई कर रहा है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उनके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो x लाइज बिटवीन 1 to 2, 1 से 2 के बीच में बच्चों, 1 से 2 के बीच में अगर मैं यहाँ कुछ भी नंबर पुट करता हूँ यहाँ पर, सपोज 1.5, तो 1.5 - 1 ये आपका पॉजिटिव मिलेगा। तो भाई ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन उस केस में आपका ये जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, तो ये नेगेटिव मिल गया। तो x - 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया। तो आपका ये मिल रहा है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो केस नंबर 2 जो है आपका वो आपका वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है। ओके, नाउ केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो केस नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है,
अगर x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर हो उसके इक्वल हो, तो 2 से ग्रेटर इसके इक्वल के लिए पॉजिटिव मिलेगा, तो ये आपका पॉजिटिव मिल गया x माइनस 1, ये भी आपका पॉजिटिव मिलेगा x माइनस 2, और x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 को सॉल्व कर लें, x प्लस एक्स 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 2x ये आपका 7 हो जाएगा। डेट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 7/2 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा। ये क्या बोल रहा है भाई, x का जो वैल्यू होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, और ये बोल रहा है आपका 7/2 से ग्रेटर होगा, मतलब 3.5 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो 2 से ग्रेटर एंड 3 ये ग्रेटर, मतलब ये आपका स्टेटमेंट वैलिड है। ओके, अब आंसर निकालना है। आंसर निकालना है तो ये केस नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, आंसर -1/2 से छोटा, और ये बोल रहा है आपका 7/2 से ग्रेटर, मतलब दोनों का लेना है अपने को यूनियन। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका, आंसर इज -1/2 से छोटा, मतलब माइनस एक्स बिलोंग्स टू -1/2 टू सॉरी -1/2 से छोटा, -∞ टू -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 7, ये बोल रहा है 7/2 से ग्रेटर, तो 7/2 टू इन्फिनिटी। ओके बच्चों, तो ये है अपना आंसर, फाइनल आंसर। तो मैंने आपको क्या बोला, इस टाइप के प्रॉब्लम अगर दिए गए हों, इनइक्वलिटी हो या ना हो, इक्वल टू साइन हो, तो हमेशा पहले आप मॉड फंक्शन पर डिफाइन कर लें, केस डिफाइन कर लें। केस डिफाइन करने के बाद आपको, आपने जिसमें डिफाइन किया है उसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए, उसके बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बाहर अगर आ रहा है तो वो आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, और जो भी आपके केसेस से आंसर आएंगे उनका यूनियन ले लें। यूनियन लेने के बाद जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका बच्चों फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। कोई डिफिकल्टीज जाए, कोई डाउट जाए तो आप जरूर मेरे को कमेंट करें बच्चों। ओके बच्चों, अगर हमारे वीडियो को बच्चों जरूर लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।